हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आता है एक्सरसाइज 1। रियल नंबर से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने चाहता हूँ जो कि आप लोग पहले भी इससे पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर, चौथा रेशनल नंबर, पांचवा रेशनल नंबर, छठा। ये सारे के सारे जब आपस में मिल जाते हैं तो ये सभी आ जाते हैं रियल नंबर के अंतर्गत। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये स्टार्टिंग होता है काउंटिंग नंबर, यानी 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हो गया रेशनल नंबर। उसी में आप वह जीरो पहले दे दीजिए। जीरो एंड नेचुरल नंबर टुगेदर इज कॉल्ड होल नंबर, यानी शून्य और नेचुरल नंबर मिल करके क्या बन जाता है? होल नंबर। इंटीजर, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर, यानी डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। इंटीजर आता है। रेशनल नंबर, ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where q नॉट इक्वल 0। आप जानते होंगे अगर 0 ये हो जाता है तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर हुआ। और एक नंबर आता है इरेशनल नंबर, यानी जो नंबर p/q नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नॉट in the form of p/q is called irrational number। तो ये हुआ। अब इन दोनों को यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को जब मिला देते हैं तो हो जाता है रियल नंबर, यानी ये दोनों से मिलकर के बना होता है रेशनल इरेशनल। अब देखिए इन सारे प्रश्नों से एक चीज हम स्पष्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको चंद मिनट में चंद सेकेंड में आपके सामने आ जाएगा। वो है जैसे सबसे जो कम नंबर होता है वो है नेचुरल नंबर, इससे थोड़ा ज्यादा होता है होल नंबर, इससे और थोड़ा ज्यादा होता है इंटीजर, इससे और थोड़ा ज्यादा होता है रेशनल नंबर, और एक आता है इरेशनल नंबर। जब ये सारे मिल जाते हैं तब बन जाता है रियल नंबर। इससे क्या हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो कोई नंबर आपको दे देगा जैसे -5 इज रेशनल नंबर या इज नेचुरल नंबर, और या कोई और नंबर जैसे 5 दे देगा, क्या ये
रेशनल नंबर में आता है या इरेशनल नंबर में आता है या इंटीजर है या क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपको जवाब चंद सेकेंड में दे सकते हैं। अब आप आगे हम बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले यूक्लिड लेमा के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है, इसमें एक रियल नंबर होता है जिसको डिवाइजर होता है बी, कोशेंट होता है क्यू एंड लास्ट में रिमाइंडर आर होता है। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का कहना था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस बी। यहां पर क्या है, ये जो आर है, आर मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल होता है, यानी हम जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा वह यह आर जो होता है छोटा होता है। और कहां तक होता है, ये शून्य तक आ सकता है। यानी किसी डिजिट को अगर डिविडेंट से डिवाइड करते हैं, डिवाइजर से, तो जो रिमाइंडर बचता है या तो वह 0 बचेगा या 1 2 3, लेकिन बट दे आर लेस देन बी, लेकिन यह बी से क्या होगा, कम होगा। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। वैसे बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे डिविडेंट इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी पर ये आता है, इसी से इसको लिया गया था जो बचपन में हम लोग लिखते थे, पढ़ते थे, याद करते थे। लेकिन आज उसी चीज को हम लोग इसी रूप में पढ़ते हैं। इसी पर आधारित अभी एक प्रश्न पूछा जाएगा जो इस विधि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं। इससे एट फर्स्ट हम लोग निकालते हैं HCF, डायरेक्ट क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। और इसकी मदद से ये जो होता है इसके हेल्प से LCM हम निकालते हैं। लेकिन डायरेक्ट इस मेथड से यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। चलिए मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो 4072 सेकेंड डिजिट है 12,576। यहां पर देखने वाली बात है जो छोटा डिजिट होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट, इस डिजिट को हम बी से डिनोट करते हैं यानी डिवाइजर से। जो ग्रेटर नंबर होता है इसको हम डिविडेंट लेते हैं और इसी चीज को इस पर हम बैठाते हैं कि ये चलाएगा कहां पर, 12576 इज इक्वल 4072 इंटू। अब है कि इसको इससे कितनी बार में डिवाइड किया जाए, हाउ मेनी टाइम्स बाय द डिवाइड बाय द दिस नंबर। तो इसके लिए आप चलिए हम यहां दिखाते हैं आपको 12,576 डिवाइडेड बाय 4072। अब देखिए बड़े बड़े डिजिट जब हो इसे किस तरह से आसान तरीका से हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखिए 4 डिजिट हो, यहाँ 4 डिजिट हो,
इस 4 डिजिट और इस 4 डिजिट में कंपैरिजन करते हैं जो कौन ग्रेटर है। तो हम देखते हैं 4072 या 1257, तो 157 आपको स्मॉलर नंबर हुआ, ग्रेटर, तब टोटल नंबर में डिवाइड करेंगे। इसके लिए एक नियम है, जो 3 शुरू का जो 3 डिजिट है, 1 2 3, यहां भी 1 2 3 को छांट दीजिए या उसको छोड़ दीजिए, तब बचा इधर 4 इधर 12। अब 4 को इतना बार पढ़िए जो या तो इतना 12 हो या उससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 4 3 जा 12 होता है, तब एक बार देख लेते इससे ये इससे ज्यादा आता है कि कम। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, यानी हम देख रहे हैं कि इससे डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचा? 0 6 3। यहां पर वो जो 3 है यहां आ जाएगा और साथ में रिमाइंडर होगा 360। तो यहां पर आप क्या देख R इज इक्वल टू 360 विच इज नॉट इक्वल 0, जो यह 0 के बराबर नहीं है। अब यहां पर है 4072 is the A and 360 become B. So 4072 is equal 360 into, अब यहां पर फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेंगे। 4072 1 10 6 4 2 1 3 6 0 2 1 1। तो कितने टाइम में लगा? 11 टाइम। तो 11 यहां प्लस 112, here R is equal to 112 which is not equal 0. Now 306 is A and 112 is divisor। इसको फिर हम लोग रफ करेंगे। 363 यानी 3 टाइम्स लगा, 3 टाइम प्लस 24, here R is equal to 24 which is not equal 0, therefore 112 is equal 24 into 20 गुड टाइम में 96 होता है। 12 में 6 12 6 10 1 16, यानी 4 टाइम्स में लगा। 24 से 112 4 टाइम्स में लगा, प्लस रिमाइंडर 16, here 20 here R is equal to 16 not equal 0, 16 24 is equal to 16, यहां पर क्या हो गया? अब डिवाइजर होगा और 24 डिविडेंड। तो 24 is equal to 16 into 1, यानी 1 टाइम में लगेगा, प्लस 8, R is equal 8 which is not equal 0, therefore 16 is equal 8 into 2 plus 0, therefore R is equal to 0, hence HCF is equal to 8। क्यों? यहां पर आप देखिए जो 8 से ये लास्ट टाइम all are finished, here remainder is equal to 0, so 8 is a HCF of the given number। हित तोरी के अरे वो कट हो जाएगा रे। उससे मतलब नहीं रहा ये पापा।
अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। 135 एंड 225, ये दो नंबर है, जैसा कि आपको इससे पहले भी दिया गया था दो नंबर। तो ये थोड़ा सा लार्ज नंबर है और ये थोड़ा स्मॉलिश नंबर है, लेकिन सवाल में अक्सर छोटा ही पूछा जाता है। तो इस पर यहाँ पर हम हो जाए, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये बी हो जाएगा और ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है ये ए हो जाएगा। तो फ्रॉम Euclid डिवीजन रिथम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन आर लेस देन बी, इसी पर हम इसको देखेंगे। ये हो जाए, ए हो गया 225 इज इक्वल 135 इंटू, ये वन टाइम में लगेगा 225 135 प्लस यहां पर रिमाइंडर कितना हुआ, तो 90 हुआ। अब इस यहां पर r इज इक्वल टू 90 विच इज नॉट इक्वल 0। तो अब यहां पर 135 ए एंड 90 डिवाइडर यानी बी हो जाएगा इनटू, फिर वन टाइम में लगेगा 135 45 प्लस रिमाइंडर के तौर पर आया। हेयर r इज इक्वल टू 45 विच इज नॉट इक्वल 0। नाउ 90 इज डिविडेंट एंड 45 इज डिवाइडर, टू टाइम में ये 90 होगा प्लस 0, r इज इक्वल टू 0। देयरफॉर HCF इज इक्वल 4 5। जहां तक आप दो सवाल देखे हैं, इससे मुझे लगता है कि आप लोग पूर्ण रूपेण समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी पर दे रहा हूं, ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या न रहे। इसी का क्वेश्चन नंबर बी 867 एंड 255। तो यहां पर भी फिर फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन रिथम एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन p। यहां पर a 867 और b 255 इंटू, अब यहां पर थोड़ा रफ कर लेंगे, 867 को हम डिवाइड करेंगे 255 से, 3 टाइम में लगेगा। तो इस प्रकार ये 3 टाइम्स में आया, रिमाइंडर आपको 102 आया। तो यहां पर r इक्वल टू 102 विच इज नॉट इक्वल 0। नाउ 255 इज a एंड 102 इज d यानी डिवाइजर इनटू, अब ये 2 टाइम में लगेगा, प्लस 2 टाइम यानी 255 204 15, रिमाइंडर हो गया 51 इज r इक्वल टू 51 नॉट इक्वल 0। देयरफॉर here 102 is dividend, 151 divisor
टू टाइम में ये लगेगा, 1 टाइम में तो लगेगा नहीं, इसे 2 टाइम में लगेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपको रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। तो अब जब कुछ नहीं बचता है तो ये 51 जो है वह पूर्ण रूपेण इसको खत्म करता है। तो यहाँ पर हो गया HCF इज इक्वल 51। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो कोई भी सवाल जो है वह सब एक ही प्रकार से बन रहा है, सिर्फ डिजिट का चेंज हो रहा है। इस तरह से अब मैं जो बताने जाऊंगा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ।